ईद उल अज़हा बस अब एक दिन की दूरी पर है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, ज़रा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मवेशियों की खरीदारी का भी फाइनल राउंड आ गया है, ईद में सिर्फ एक रोज़ बाकी है। मवेशी मंडियों में आज का भाव ताव तेज़ हो जाएगा, किसी को बैल तो किसी को बकरा चाहिए। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। मोनिस अहमद कराची से हमारे साथ होंगे, मुल्तान से मकसूद चौहान, इस्लामाबाद से उमरावर से शाहबुर रहमान, हैदराबाद से इम्तियाज़ अली कोहावर, फैसलाबाद से नईम कैसर हमें ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मोनिस से बात कर लेते हैं, मारूफ कराची में क्या सूरत हाल है। तो मोनिस, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंडियाँ लगी हुई हैं, और लेकिन जो मरकज़ी मंडी है वो कराची से थोड़ा सा बाहर निकल के नॉर्दर्न बाईपास पे लगी हुई है। इसके ऊपर एतराज़ भी बहुत किया जा रहा था, लेकिन अब ये तो माजी की बात हो गई। इस वक्त एक्चुअल क्या सूरत हाल है मंडियों में, शहर की मंडियों में जानवर क्या मौजूद हैं या नहीं, और ख़ास तौर पर जो मरकज़ी मंडी है उसके बारे में कभी ये इत्तलात आती हैं कि जी वहाँ पर जानवर ख़त्म होने वाले हैं, कभी ये इत्तलात आती हैं कि जी जानवर बहुत ज़्यादा हैं। तो आज क्या सूरत हाल है एक्चुअल, हमारे नाज़रीन को बता दें, अब चूँकि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त। बात जो आपने वजह बताई है यही वजह नज़र आती है बज़ाहिर, और इसी वजह से जो डायनामिक्स हैं मरकज़ी मंडी के माजी के मुकाबले में खासे तब्दील नज़र आ रहे हैं। अमूमी तौर पे हमने सुपर हाईवे पे जब ये मवेशी मंडी सजा करती थी, हमने देखा था कि आखिर के 2 रोज़ या आखिरी रोज़ तक भी माल होता था, यानी कि जानवरों की माकूल तादाद होती थी, ख़रीदारी चल रही होती थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी हमने यहाँ से रिपोर्ट किया, इंतज़ामिया का दावा था कि 80% से ज़ायद जानवर फ़रोख्त हो चुका है। आज इंतज़ामिया से बात हुई है, वो ये क्लेम करते हैं कि 90% से ज़ायद जानवर जो है यहाँ पे फ़रोख्त हो चुका है। ताहम जब यहाँ पर हम मौजूद हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उससे भी ज़्यादा जानवर फ़रोख्त हो चुका है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक ये मंडी सजी थी और अब शाज़ो नादिरी जानवर यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। जो व्यापारी यहाँ पर मौजूद थे उनमें से बेशतर की तादाद यहाँ से रवाना हो चुकी है अपने आबाई इलाकों में। पंजाब से, सिंध से बहुत सारे लोग आते थे, और जो हमारे व्यापारियों से बात हुई उनका यही कहना था कि चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से कानूनी या फिर गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ भी शहर में चूँकि लगाई गई थी, इसलिए यहाँ पे जो ख़रीदारों का रुझान था वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा था। अगरचे इंतज़ामिया ये दावा करती है 7.25 लाख जानवर लाए गए थे, जिसमें से अब तकरीबन 6.5 लाख के करीब फ़रोख्त हो चुका। ताहम इस वक्त जो है ख़रीदारी बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी में नहीं देखने में आ रही। छोटा जानवर यानी कि 2 मन, 2.5 मन, 3 मन का जानवर इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके ख़रीदार भी कुछ ही नज़र आ रहे हैं। और ये चूँकि शहर से ज़रा बाहर भी लगी थी, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो हलचल का माहौल होना चाहिए था, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ख़रीदारी उरूज पर पहुँच जाती है आखिरी दिन, वो नज़र नहीं आ रहा। ताहम यहाँ पे जो व्यापारी इस वक्त मौजूद हैं, कीमतें हमने अंदाज़ा लगाया उन्होंने कुछ कम की है, क्योंकि वो भी है आप बता रहे हैं। तो वजह भी आपने यकीनी तौर पर बताई है कि एक तो ये शहर से थोड़ी दूर है, और इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जानवर उनका बिक चुका है, चूँकि अब एक दिन बाकी है। बात करेंगे उमर आसिफ से, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, व्यापारी क्या शिकवा कर रहे हैं, और उनकी जानिब से क्या बताया क्या जा रहा है कि उनके जानवर फ़रोख्त हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी हो रही है, नहीं हो रही? अच्छा बिल्कुल, देखिए मैं एक्सप्रेस हाईवे के साथ मौजूद हूँ, ज़िया मस्जिद का इलाका है, इसके पास एक मंडी में, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे मंडियाँ लगाई गई हैं, लेकिन जहाँ पे मौजूद हूँ इसकी बात की जाए तो यहाँ पे मवेशी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बैल जो है वो भी मौजूद हैं, बकरे भी मौजूद हैं, दुम्बे भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे ख़रीदार सिर्फ आते हैं, भाव करते हैं और चले जाते हैं। एक ही शिकवा जो है ताजरों के जानिब से सामने आ रहा है कि उन्होंने अपने जानवरों को पालने में बहुत मेहनत की और बहुत पैसा लगाया, लेकिन जो लोग यहाँ पे ख़रीदने आ रहे हैं वो उस तरह का भाव नहीं लगाते, उस तरह कीमत नहीं लगाते कि इन्हें बेच दिया जाए। जब हमारी बात हुई यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनसे, तो उनका कहना था कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जानवर काफ़ी महंगा है, और जो उनकी जेब पे से हम छुरियाँ चला रहे हैं। अगर पिछले साल 2 मन का बैल 1,30,000 में आ जाता था, या 3 मन का बैल, तो इस टाइम वो जो ताजर हैं वो उसके 2 लाख रुपए के करीब मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इंतज़ामी सूरत हाल की बात की जाए तो इधर अभी से कुछ देर पहले हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से हर जानिब कीचड़ बना हुआ है, जिससे जो ग्राहक है वो भी कुछ परेशान नजर आते हैं। से आसिफ आप हमें बता रहे थे कि क्या ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, तो मुल्तान की मंडी का भी रुख कर लेते हैं। मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद, चोलिस्तानी जानवरों की बड़ी धूम मची हुई होती है कराची में, तो चोलिस्तानी जानवर क्या मुल्तान में भी यहाँ पर मौजूद हैं? क्या ट्रेंड है मंडी में आज, भाव ताव उरूज पर हैं? क्या मंडी गिर चुकी है या रेट वैसे ही मुस्तहकम हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं ये मुल्तान की सामुराना मंडी है जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी कहलाई जाती है, जहाँ पर जनूबी पंजाब से जो व्यापारी हजरात हैं अपने बड़े जानवर और छोटे जानवर यहाँ पर लेकर आते हैं।
फ़रोख्त करने के लिए। इसी हवाले से जो मुल्तान में इससे जो मंडी में जो रश है वो इस वक्त काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। अच्छा। गर्मी थी लेकिन अब जो है मौसम भी अच्छा हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि अब जो है जो ख़रीदार हैं उनका भी आने का सिलसिला जो शुरू हो जाएगा। इस वक्त अगर मेरे कैमरा मैन भी अगर मैं उनसे कहूँ तो आपको दिखाएं तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो व्यापारी हज़रात है अपने जानवरों को लेकर खड़े हुए हैं। ख़रीदारों की जो आमदोरफ्त है वो बहुत काफ़ी कम दिखाई दे रही है। बड़े जानवर, छोटे जानवर, बकरे यहाँ पर दुमा पर लाए गए हैं, लेकिन ख़रीदार ना होने की वजह से जो व्यापारी हज़रात हैं वो थोड़ा सा परेशान दिखाई देते हैं। जबकि इसी वजह से जो चंद एक ख़रीदार यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो इस वक्त जो मंडी का जो और जानवरों का जो रेट है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। लेकिन आप बता रहे हैं कि मुल्तान की भी सूरत हाल यही है कि जो जय उसकी जो कीमत है वो लोगों की ख़रीदो फरोख्त उससे सही तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो रही हैं चीज़ें। हमारे साथ शाहब रहमान भी मौजूद हैं पेशावर से, वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है इस हवाले से बात करेंगे। शाहब, एक तो ये बताएगा कि वहाँ पर मौसम कैसा है, क्योंकि बारिशों की भी पेशगोई की गई थी और हमने देखा है कि जब बारिशें होती हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि रेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं जानवरों के। वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी? जी देखिए, मैं पेशावर रिंग रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दो बड़ी मवेशी मंडियाँ सजाई जाती हैं 10 दिन पहले ईद से, एक छोटे जानवरों के लिए, एक बड़े जानवरों के लिए। लेकिन इस बार जो है मामलात इस तरह थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गाहक नहीं आ रहे थे और रेट भी पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा थे। तो अभी 2-3 दिनों से मौसम काफ़ी बेहतर है, गाहकों का रुख मंडियों की जानिब हुआ है। लेकिन जो बड़े जानवर हैं उसकी कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों ने ज़्यादातर इस वक्त जो रुख किया है वो छोटे जानवरों की तरफ गया है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि छोटी मंडियों में जानवरों की तादाद कम हुई है और बड़े जो मंडियां हैं वहाँ पे अभी भी तादाद ज़्यादा है। लेकिन जो व्यापारी है उन्होंने ये सूरत हाल देखी है तो उन्होंने, क्योंकि आज आखिरी दिन है और मुकाबला भी सख्त है, तो उन्होंने जो बड़े जानवर हैं उसकी रेट को भी तकरीबन थोड़ा सा कम किया है। लेकिन जो छोटे जानवर हैं वो तकरीबन ख़त्म होने को है। ये दोनों मंडियाँ जो हैं ये ईद से 15 दिन पहले सजाई जाती हैं और ये पेशावर की सबसे बड़ी जो मवेशी मंडियाँ हैं, यहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर जानवर लाए जाते हैं, छोटे जानवर भी, बड़े जानवर भी। अभी मौसम काफ़ी बेहतर है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है और व्यापारी का ये कहना है कि शाम तक जो है मंडियों में और भी रश बढ़ने का, यानी शाम तक मंडियों में और भी रश बढ़ सकता है। शाहब रहमान हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे, तो पेशावर से एक बार फिर आपको पंजाब की तरफ लेकर आते हैं। नईम कैसर फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बताइएगा कि फैसलाबाद की मंडियों में क्या सूरत हाल है, बड़े जानवर यहाँ पर रह गए हैं या छोटे जानवर रह गए हैं, और सबसे अहम चीज़ के रेट्स यहाँ पर क्या चल रहे हैं, ख़रीदारी हो रही है या नहीं हो रही है? जी, जो बड़े जानवर हैं वो अब बहुत कम रह गए हैं। ये कहा जा सकता है कि ख़रीदार जो हैं वो हज़ारों में हैं, लेकिन जानवर यहाँ पर सैकड़ों में रह गए हैं। तकरीबन 80% जो जानवर हैं वो बिक चुके हैं, जिसकी वजह से मंडी जो है वो पहले ही तेज़ थी, अब मज़ीद तेज़ हो चुकी है। अभी कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद एक थे, उनसे मैंने पूछा है तो उनका कहना है कि कल जिस बछड़े का 1.5 लाख रुपए डिमांड की जा रही थी, आज वही बछड़ा उन्होंने 1,80,000 में खरीदा है। अच्छा। क्योंकि जानवर अब बहुत कम है और खरीदार ज्यादा है और व्यापारी अब इस चीज का भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पिछले सालों से मंडी जो है वो आखिर रोज बैठ जाती थी तो वो उनको लेने के देने पड़ जाते थे, लेकिन इस बार जो है अब वो उनकी बारी है। इस बार रेट जो है वो मजीद बढ़ रहा है और शहरी जो है वो परेशान है। लेकिन जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं बकरों की तरफ या दुम्बों की तरफ या छतरों की तरफ, तो वहाँ पर जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और खरीदार जो है वो अभी भी रात के यानी फैसलाबाद की भी फवाद अगर देखा जाए तो यही सिचुएशन है कि खरीदार कम है, जानवर वहाँ पर ज्यादा है, लेकिन व्यापारी फिर भी क्लेम ये कर रहे हैं कि जानवर ज्यादा से ज्यादा बिक चुका है वहाँ। वो ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में हाँ, होते हैं, और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। वैसे बिल्कुल आप ज्यादा समझते होंगे इस चीज को क्योंकि आप लोग तो सौदा करते हैं। बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुका हूँ मैं इन चीजों से। अच्छा, ठीक है। इम्तियाज अली खौवर हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। इम्तियाज, बताइएगा, कराची से बिल्कुल नियरेस्ट है, कराची का पड़ोसी कहा जाता है हैदराबाद को। यहाँ पर इस वक्त बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, मंडियों में रश है? हाँ जी बिल्कुल, बात करते हैं रश की। तो हैदराबाद की जो मवेशी मंडी हडरी बाईपास के मकाम पर लगाई जाती है हर साल, तो इस बार जो है इस वक्त अगर बात करें तो मंडी में तकरीबन 30% जानवर अब भी मौजूद हैं और मंडी इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीबन 50% जानवर जो है वो बिक चुके हैं और 20% जानवर जो है वो कराची जो है मुंतकिल किए जा चुके हैं मंडी में। उसकी मेन वजह मुंतकिली की कि यहाँ पर जो है वो रेट्स नहीं मिल रहे
है। खरीदारोरों की आमद यहाँ पर कम है। खरीदारों की बात करते हैं तो खरीदारों की आमद कम होने की वजह से यहाँ पर जो है 20% जो है जानवर जो है वो कराची में मुंतकिल किए जा चुके हैं। तो खरीदार से हमारी बात ये, खरीदार का ये कहना है, और ज़्यादातर जो मंडी के बाहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जो गैरकानूनी तौर पर लगाई गई मंडियाँ हैं, खरीदारों का रुझान उस तरफ ज़्यादा है। उसकी मेन वजह यह है कि मंडी से उस तरफ जो है जानवर बहुत ही कम रेट्स में मिल रहा है। इसकी वजह से जो है खरीदार अक्सर हमें वहाँ पर जो है वो दिखाई देते हैं। आप कह रहे हैं कि खरीदार उस जगह पे ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पर रेट्स जानवरों के काफ़ी हद तक मुनासिब हैं, कम है आप बता रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, हमें अपडेट कर रहे थे कि कुर्बानी के जानवरों की और मंडियों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब चूँकि एक दिन बाकी रह गया है। आप तमाम लोगों का तफसीलात देने के लिए बेहद शुक्रिया।